हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड वेलकम टू माय चैनल कृष्णा सिंगार विद साक्षी। फ्रेंड्स, हमने जो लास्ट राधा रानी का जो लहंगा जो ड्रेस हमने बनाई थी, ये देखिए ये ड्रेस हमने बनाई थी। इसके ऊपर लास्ट में मैंने मैंने रेड ऑर्गेंजा का दुपट्टा दिया है इसमें विद मोती के साथ में। ये देखिए इसमें बहुत अच्छा, मतलब जैसे वो ब्राइडल चुनरी का जो लुक रहता है ना, बिल्कुल वैसे इसका लुक आ रहा है। तो एक तो ये मैंने रेड ऑर्गेंजा में इसके ऊपर दुपट्टा दिया था और दूसरा दिया था मैंने यहाँ पर ये सेम सिल्क में, ये देखिए ये वाला कलर। क्योंकि इसके ऊपर मुझे कुछ और, मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी पर मुझे कुछ और अच्छा नहीं लग रहा था, तो मुझे इसके ऊपर ये दुपट्टा बहुत अच्छा लगा। तो ये सिल्क में मैंने, क्योंकि ये भी सिल्क है और ये भी सिल्क है, तो ये बहुत अच्छा लगा। और ये ब्लाउज़ और ये अम्ब्रेला कट में हमने फुल घेर के साथ ये लहंगा बनाया था। ये देखिए इसमें घेर बहुत ज़्यादा है। तो अब हम जो यहाँ पर कान्हा जी के लिए जो हम पैंट और कुर्ता बनाएंगे इस बार हम कान्हा जी के लिए, तो जो हम पैंट बनाएंगे वो मैं सेम फैब्रिक से बनाऊंगी जो सिल्क में मैंने दुपट्टे के लिए ऐड किया है। ये देखिए ये मैंने पैंट के लिए कपड़ा कट कर लिया है। बॉर्डर मुझे नीचे की साइड पैंट पर रखना है, इसलिए मैंने बॉर्डर यहाँ पर पैंट के लिए लिया है। और इसमें अस्तर के लिए हम कपड़ा यूज़ करेंगे, तो मैंने अस्तर को यहाँ पर ले लिया है। ये देखिए जो हमने कपड़े की जो लंबाई ली है, ये देखिए 12 इंच मैंने यहाँ पर कपड़े की लंबाई रखी है और 7 इंच, सॉरी मैंने 12 इंच कपड़े की चौड़ाई रखी है और 7 इंच मैंने कपड़े की लंबाई रखी है। तो अब इसको हमने यहाँ पर एक बार फोल्ड कर लिया है। अब हम इसको यहाँ पर एक बार और फोल्ड करेंगे। तो जो हम पैंट बना रहे हैं वो हम थोड़ी सी लूज़ बनाएंगे, क्योंकि इसमें नीचे अस्तर भी ऐड होगा, तो हमें लूज़ बना के चलना है। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये ग्राफ पहले से ही कट कर लिया है। ये देखिए इसका मैं आपको फुल मेजरमेंट बताऊंगी, इसको हमें कैसे कट करना है। ये देखिए 12 इंच में हमने यहाँ पर ये कपड़ा लिया है। तो ये देखिए ये हमने यहाँ पर 3.25 इंच पर ऊपर की साइड मार्क किया है, 3.25 इंच पर। और जो हमने यहाँ पर इसकी आसन की जो लंबाई रखी है वो भी मैंने यहाँ पर 3.25 इंच रखी है। और जो मैंने यहाँ पर आसन से इसकी सीधी लंबाई रखी है, ये मैंने यहाँ पर 3.25 इंच रखी है। 3.25 इंच से भी कमी है, ये 3 इंच एक पॉइंट एक्स्ट्रा है। फिर नीचे की साइड हमें यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क करना है। ये देखिए इसको हमें इस तरीके से टेढ़ा करके इसको कर देना है। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से, और इसको हमें यहाँ से इस तरीके से लाकर इसको कट कर देना है। तो ये देखिए ये हमने यहाँ पर इस तरीके से कट कर लिया है। ये कुछ इस तरह की शेप में आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर इसी तरीके से कपड़े को कट कर लेना है। कि देखिए हमने यहाँ पर इसमें ऑल पिन की हेल्प से मैंने इसको यहाँ पर अटैच कर लिया है। बाकी मैंने अभी तक यहाँ पर कटिंग नहीं की है, अभी हम नहीं कटिंग करेंगे, बाद में करेंगे। अभी हमें ये नीचे की साइड एक सिलाई लगानी है और एक सिलाई हमें यहाँ पर ऊपर की साइड लगानी है। बाकी हमें कहीं पर भी सिलाई नहीं लगानी है। तो चलिए हम दोनों साइड में, दोनों पांचों को ही इस तरीके से ऊपर और नीचे की साइड सिलाई लगा देंगे। और जो सीधी साइड है वो मैंने अंदर की साइड रखा है। ये देखिए हमने यहाँ पर इसमें दोनों में सिलाई भी लगा ली है और इसको कट भी कर लिया है। अब हम इसको यहाँ पर इस तरीके से सीधा कर लेंगे। ये देखिए अब आप चाहें तो इसको एक बार आयरन की हेल्प से इसको सेट भी कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसके ऊपर आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद एकदम बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल सेट हो गया है। अभी हम यहाँ पर इसको जो सीधे वाला है, नीचे वाला जो हमारा रहेगा इस तरीके से रहेगा, और जो ऊपर का जो सीधा रहेगा वो हम इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए, और यहाँ पर हमें जो हमने ये 2.5 इंच तक यहाँ पर कट लगाया है, ये देखिए ये रहा, यहाँ तक हमें इस तरीके से, ये देखिए दोनों साइड सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए यहाँ पर दोनों साइड, इधर की साइड भी, इधर सिर्फ 2.5 इंच तक, नीचे हमें सिलाई नहीं लगानी है। ये देखिए हमने यहाँ पर ये दोनों साइड सिलाई लगा ली है इस तरीके से। और जो इन दोनों की सिलाई के बीच का मैंने जो गैप रखा है,
ये देखिए वो मैंने यहाँ पर 4.5 इंच रखा है। टोटल हमें जो तैयार नाप यहाँ का कमर का जो चाहिए वो 4 इंच चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये 4.5 रखा है, क्योंकि जब हम इसको बाद में कट करेंगे, कट करने के बाद सिलाई लगाएंगे तो उसके बाद ये 4 इंच में आ जाएगा। ये देखिए इसको कट हम बाद में करेंगे, क्योंकि मैं कट यहाँ पर बैक साइड में लगाऊंगी ताकि फ्रंट साइड से बिल्कुल फिनिशिंग रहे और साइड से भी। तो अब हमें इसको यहाँ पर इस तरीके से रखना है। ये देखिए पाइचा हमने यहाँ पर 2 इंच पर तैयार करना है। ये देखिए, लेकिन ये हमारे पास यहाँ पर 2.5 है, तो हमें बस इसमें इसके साइड ही सिलाई लगानी है, क्योंकि जब हम इसको कट कर फोल्ड करेंगे तब भी ये यहाँ पर फोल्ड होगा। तो अभी जो हमारे पास ये यहाँ पर जो भी है इस तरीके से इसके साइड में इस तरीके से हमें यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए हमने इसमें सिलाई लगा ली है। ये देखिए दोनों साइड। अब हमें इसमें सिलाई लगाने के बाद, क्योंकि इसमें अभी तक कुछ भी फ्रंट और बैक साइड का कुछ ऐसा है नहीं, तो इसमें हम यहाँ पर ये देखिए जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है वहाँ पर हम इसको इंची टेप से नापेंगे, और जो 1 इंच है उस पर हम यहाँ पर 1 इंच पर नहीं 1.25 इंच पर हम मार्क करेंगे। ये देखिए, और इधर की साइड भी हम सेम यही करेंगे, 1.25 इंच पर हम मार्क करेंगे, और ऊपर की साइड भी हम यहाँ पर इसी तरीके से 1.25 इंच पर मार्क करेंगे। और ये आप इस तरीके से 2-3 मार्क कर लें। ये देखिए अब हमें यहाँ पर सिर्फ एक पाइचा लेना है, नीचे की साइड वाला नहीं लेना है, उसके बीच में से हमें कैंची को डालना है, और इस तरीके से हम इसको कट कर देंगे। ये देखिए अब जो ये सिलाई आएगी यहाँ पर जो हम वेलक्रो लगाएंगे वो हम बैक साइड में लगाएंगे, इसी तरीके से हम इधर वाला भी कट कर लेंगे। ये देखिए अब ये इस तरह की शेप में आ गया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करना है, और इसके ऊपर हमें लंबी बिल्कुल कट करके हमें नहीं लगानी है। अगर लंबी लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आएगी। पूरे में वेलक्रो लगा देना है। एक साइड हमें ऊपर लगाना है, और ये देखिए एक साइड हमें इस तरीके से अंदर की साइड लगाना है। तो आप जिस साइड भी लगाएं उसको उसी साइड अंदर की साइड फोल्ड कर लें, ताकि कपड़े में पूरी फिनिशिंग आए, अंदर की साइड भी और बाहर की साइड भी। ये देखिए हमने यहाँ पर ये पैंट बनाकर तैयार कर ली है, और ये देखिए जो हमने यहाँ पर ये बैक साइड में वेलक्रो लगाया है ये कुछ इस तरीके से आएगा। ये देखिए, और आप इसको यहाँ पर इस तरीके से बैक साइड में बंद कर सकते हैं। फ्रंट का जो लुक रहेगा बिल्कुल क्लियर रहेगा, कोई इसमें यहाँ पर कोई भी आपको जोड़ वगैरह नहीं दिखाई देगा, यहाँ तक कि साइड में भी नहीं दिखाई देगा। ये पूरा लुक जो इनका रहेगा ये बैक साइड में रहेगा। तो ये पूरे फिनिशिंग के साथ ये वाली पैंट बन जाती है। तो पैंट हमने यहाँ पर बना ली है। अब हम इसमें यहाँ पर इतना घुटनों तक का उनका जो रहेगा वो कुर्ता बनाएंगे इसके ऊपर। ना इस बार मतलब शॉर्ट ब्लाउज नहीं बनाएंगे, लॉन्ग कुर्ता जो है उनका वो बनाएंगे। ये देखिए कुर्ता बनाने के लिए हमने ये सेम फैब्रिक लिया है। तो इसकी जो हमने कुर्ते की जो लंबाई है वो मैंने 6.5 इंच रखी है, और जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पर 11 इंच रखी है। तो इसके लिए भी हम सेम पहले अस्तर पर ही कट करेंगे। अस्तर को हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से लेंगे। जो ये वाला पोर्शन है ये हम नीचे की साइड रखेंगे, ये ऊपर की साइड रहेगा। तो अब यहाँ पर कुर्ते की लंबाई हमारे पास लगभग ये देखिए लगभग 6.25 इंच ये हमारे पास कुर्ते की लंबाई है। 5.5 ये तैयार हमारे पास रह जाएगा। तो हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, और यहाँ पर मैंने ये ग्राफ कट किया है। तो देखिए मैं आपको इसी के अकॉर्डिंग बता देती हूँ कि हमें इसको कैसे कट करना है। ये तो मैंने लॉन्ग कुर्ते का थोड़ा कट किया हुआ है, लेकिन ये कान्हा जी को ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। ये देखिए गले के लिए हमें यहाँ पर 1/2 इंच पर मार्क करना है गले के लिए। और जो कंधे मैंने रखे हैं, कंधे मैंने 1.25 इंच रखे हैं। 1.25 इंच के बाद हमें यहाँ पर मार्क कर देना है। और जो गले की लंबाई मैंने यहाँ पर रखी है 1.5 इंच रखी है। ये देखिए, और जो अब हमने कंधे की जो लंबाई रखी है वो मैंने यहाँ पर 2.25 इंच रखी है। ये देखिए इसी तरीके से आप भी ये ग्राफ कट कर सकते हैं। और यहाँ से थोड़ा सा मैंने इसमें ये फिटिंग के लिए दी है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही गैप रखूँगी, क्योंकि एक बार के लिए अगर लूज़ बनाएंगे तो हम उसको बाद में टाइट कर सकते हैं, लेकिन अगर शुरू में ही हम उसको टाइट बनाएंगे तो वो लूज़ नहीं कर सकते हम, और वो आएगी भी नहीं कान्हा जी को।
तो ये देखिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर ही चलेंगे। सेम इसी तरीके से हम गला भी कट कर लेंगे। और ये देखिए इस तरीके से हमने ये कुर्ता कट कर लिया है। सिर्फ हमें ऊपर से ही कट करना है, भी नीचे से हमें इसमें कुछ नहीं करना है। अब हमें इसको सेम इसी तरीके से फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और इसको, ये जो फैब्रिक है हमें सीधा रखना है, सीधी साइड अंदर रखनी है और उल्टी साइड हमें बाहर रखनी है। इसको हम यहाँ पर इसी तरीके से ऑल पिन की हेल्प से सबसे पहले ये सब सिलाई लगा लेंगे यहाँ से इस तरीके से। उसके बाद हम इसको कट करेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर ये सिर्फ गले के चारों साइड सिलाई लगाई है, यहाँ पर हमने नहीं लगाई है क्योंकि यहाँ पर हम इसमें बाजू ऐड करेंगे तो यहाँ पर सिलाई की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें इसको पहले यहाँ से गले को कट कर देना है। ये देखिए यहाँ से हमने पूरा नेक कट कर लिया है। नेक कट करने के बाद अब हम इसको इस तरीके से हाफ में फोल्ड करेंगे, बिल्कुल गले के उससे। ये देखिए इस तरीके से, बस हमें इसको थोड़ा सा अच्छे से करना है, बिल्कुल हाफ में फोल्ड करना है। ये देखिए, और एक साइड से हमें इसको यहाँ पर कट कर देना है। दोनों साइड से नहीं करना है, एक साइड हमें बंद रखना है। हम सिर्फ बैक साइड से ओपन रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से, एक साइड ये हमारा फ्रंट साइड है, इसको हमें यहाँ से बंद रखना है। ये बैक साइड से हम इसको ओपन रखेंगे। अब हम यहाँ पर इसके ऊपर भी इस तरीके से सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने इसमें यहाँ पर ये सिलाई लगा ली है। अब इसको हम यहाँ पर इस तरीके से सीधा कर लेंगे। बहुत इजी ये सीधा हो जाएगा। ये देखिए हमने इसको सीधा कर लिया है। सीधा करके मैंने इसके ऊपर एक बार आयरन कर ली है, जिससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है और कपड़ा हिलता भी नहीं है। अब हमें इसमें क्या करना है, उल्टी साइड ही बस हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है एक बार इस तरीके से, ताकि फिर जो हमारे पास ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर दें। तो ये देखिए यहाँ पर सिलाई लगाकर हमने इसको कट कर दिया है। कट करने के बाद अब हम इसको एक बार फिर से इसी तरीके से रखेंगे हाफ में, जैसे हमने इसको पहले रखा था। ये देखिए इसको हम यहाँ पर इसी तरीके से रखेंगे और इसको ऐसे हम एक बार और फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये पहले मार्क भी किया था। अब हम यहाँ पर इंची टेप रखेंगे जहाँ पर ये हमने ये आर्म होल कट किया है। ये देखिए यहाँ पर हमें ये 3.25 इंच पर मार्क करना है। ये देखिए और जो इसकी जो हम लंबाई रखेंगे यहाँ पर, ये हम 2.25 इंच रखेंगे। बस 2.25 से नीचे हम नीचे यहाँ पर पल्ले कट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम इसको इस तरीके से कट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से कट हो गए हैं। अब हमें इसके लिए यहाँ पर बाजू कट करनी है। बाजू कट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप इसको यहाँ पर इस तरीके से नाप लें। देखिए 2 इंच, 3.5 इंच, 4, 4.5, 5.5 और ये 6, 6.5 इंच की हमें यहाँ पर जो बाजू का ऊपर का आर्म होल है वो 6.5 इंच का रखना है। तो चलिए हम बाजू कट कर लेते हैं। ये देखिए बाजू के लिए मैंने यहाँ पर ये कपड़ा कट कर लिया है सेम फैब्रिक से। इसकी लंबाई मैंने यहाँ पर, ये देखिए बाजू की लंबाई यहाँ पर लगभग 2.25 इंच है। जब ये तैयार होगी तो यहाँ पर ये 2.25 या 2 इंच के लगभग रह जाएगी। इसकी लंबाई मैंने जो बाजू की रखी है वो यहाँ पर 6.5 रखी है, क्योंकि हमने इसमें 6.5 ही नाप लिया था। तो ये देखिए यहाँ पर हमें इसको 2 इंच तैयार रखना है। तो 2 इंच अगर हमें तैयार रखना है तो हम 2.25 इंच पर
मार्क लगाएंगे और इसको हम यहाँ पर इस तरीके से, ये 2.25 इंच से भी आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही ले सकते हैं। इसमें मैं यहाँ पर अस्तर ऐड नहीं करूँगी बाजू में, बाजू को मैं नॉर्मल इसी तरीके से बनाऊँगी। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से कट किया और यहाँ से हमें 1/2 इंच की इसमें गोलाई देनी है। ये देखिए 1/2 इंच में हमें यहाँ पर इसमें गोलाई देनी है। इसको हमें इस तरीके से कर कर ये देखिए ऐसे हमें कट कर देनी है। और ये हमारी यहाँ पर बाजू कट कर तैयार हो गया। सबसे पहले आप इसको यहाँ पर फ्रंट साइड से इसमें सिलाई लगा लें दोनों बाजू में, फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पर रखकर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर फ्रंट साइड में सिलाई लगा ली है इस तरीके से। अब हमें इसको यहाँ पर ऐसे सीधा रखना है और इसको बिल्कुल सेंटर से आप मार्क कर लेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसको सेंटर से रखकर इस तरीके से पूरे में सिलाई लगा देंगे दोनों साइड। इसी तरीके से इधर भी रखना है। जो हमारी ये सीधी साइड है ये हमें अंदर रखनी है और इसकी सीधी साइड हमें अंदर रखनी है। तो चलिए दोनों बाजू हम जोड़ लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर इसमें ये बाजू जोड़ ली है दोनों साइड और साथ में हमने यहाँ पर ये इंटरलॉक भी कर दिया है, क्योंकि सिल्क का फैब्रिक है ताकि इसके धागे बिल्कुल भी ना निकले। इस चीज़ को ज़रूर याद रखें अगर आप सिल्क से कोई भी ड्रेस बनाएं। अब हमें इसको यहाँ पर इस तरीके से रखना है और इंची टेप की हेल्प से हम यहाँ पर 2 इंच का गैप लेकर चलेंगे। थोड़ा सा लूज रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऐसा कुछ है तो आप बाद में भी इसको सिलाई लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर 2 इंच पर मार्क करके यहाँ से इस तरीके से इनको पकड़ते हुए यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ तक पूरा ऐसे लेकर नहीं जाना है, बस हमें यहाँ पर सिलाई छोड़ देनी है ताकि आगे हम नीचे पल्ले फोल्ड कर सकें। दोनों साइड हमें ऐसे ही लगा लेनी है। ये देखिए हमने इसमें पूरे में सिलाई लगा दी है और अब हम इसको यहाँ पर इस तरीके से सीधा कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा बैक साइड रहेगा और ये फ्रंट साइड रहेगा। अब मुझे इसमें यहाँ पर थोड़ा सा बॉर्डर ऐड करना है। जैसे मैंने ये यहाँ पर नीचे की साइड बॉर्डर दिया है ना, तो इतना चौड़ा तो हम ऐड नहीं करेंगे, लगभग मैं 1.5-2 इंच चौड़ा बॉर्डर इसमें ऐड करना चाहूँगी। अगर आप इसमें बॉर्डर नहीं ऐड करना चाहते हैं, आप इसको ऐसे ही सीधा बना रहे हैं, तो आप इसकी लंबाई ही यहाँ पर 6 इंच लें। टोटल लंबाई जो है वो 6 इंच लें। हमने यहाँ पर 5.5 इंच ली थी, लेकिन मुझे इसमें बॉर्डर डालना है तो इसलिए, और जिस तरीके से मुझे बॉर्डर इसमें लेना था उस तरीके से कपड़ा मतलब बन नहीं रहा था, इसलिए मैं अब यहाँ पर ये बाद में ऐड करूँगी। तो चलिए मैं यहाँ पर इसमें बॉर्डर ऐड कर लेती हूँ। बाकी अगर आप इसमें बॉर्डर अपनी मर्जी से ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी लंबाई ही 6 या 6.5 इंच ले लें। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसमें ये बॉर्डर ऐड कर दिया है और इसकी थोड़ी सी लंबाई भी बढ़ गई है इससे। और अब हमें यहाँ पर इसके जो साइड के जो चाक है वो हम बनाएंगे। ये देखिए इनको हमें यहाँ पर इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड कर देना है पूरे फिनिशिंग के साथ में। ये देखिए इस तरीके से। तो चलिए अब हम ये चारों के चारों इसी तरीके से फोल्ड कर देते हैं। ये देखिए हमने इसके यहाँ पर दोनों साइड चाक बना लिए हैं और फ्रंट साइड में मैंने यहाँ पर ये 2 इस तरीके से 1.5 इंच लंबी प्लेट डाली है। इससे क्या रहेगा कि इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है और पहनाने में भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी और आपको जो ब्लाउज है वो लूज भी नहीं लगेगा। ये देखिए आपको इस तरीके से गर्दन से नापना है। ये देखिए गर्दन से 2.5 इंच छोड़कर हमें यहाँ पर 1.5 इंच का एक प्लेट डाल देना है। ये देखिए 1.5 इंच लंबी है इस तरीके से। इससे इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है कुर्ते की। तो ये देखिए कुर्ता हमारा बिल्कुल बन के तैयार हो गया है कान्हा जी का। ये देखिए इस तरीके से ये कुर्ता और पैंट उनका आएगा। देखिए आई थिंक शेप पूरा नहीं आ रहा है। अब बस हमें इसमें सिर्फ वेलक्रो लगाना है। जैसे हमने यहाँ पर पैंट में वेलक्रो लगाया है वैसे ही हम यहाँ पर वेलक्रो लगाएंगे। एक साइड ऊपर लगाएंगे और एक साइड यहाँ पर अंदर की साइड लगाएंगे, इसको इस तरीके से बंद करने के लिए। तो चलिए वेलक्रो लगा लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये हमने जो इनका कुर्ता है वो पूरा तैयार कर लिया है बैक साइड में। ये देखिए हमने यहाँ पर ये वेलक्रो लगा लिया है बंद करने के लिए पूरे में। तो ये देखिए कुर्ता इनका एकदम बिल्कुल तैयार हो गया है। पूरी ड्रेस ये देखिए इस तरीके से आएगी ये।
कुर्ता थोड़ा सा लॉन्ग बनाया है, उनका हल्का सा घुटनों से ऊपर रहेगा, ये बिल्कुल मतलब घुटनों तक का ही समझिए आप इसको। तो इसका लुक कुर्ते का कुछ ऐसा रहेगा। और इसके ऊपर जो मैं पटका दूंगी वो मैं दूंगी रेड कलर ऑर्गेंजा फैब्रिक से। तो जो हमने सेम राधा रानी का जो पटका दिया है, ये वाला देखिए, सॉरी दुपट्टा जो दिया है ये सेम हम देंगे। अब हमें इसमें सिर्फ ये लेस ऐड करनी है, जिसको हमें हाथ से ऐड करनी पड़ेगी। तो ये देखिए, इसमें हम ये लेस ऐड कर लेंगे और इनका पटका तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, हमने पटका तैयार कर लिया है। इसकी जो पटके की जो लंबाई मैंने रखी थी इसकी लंबाई मैंने 22 इंच रखी थी और चौड़ाई मैंने यहाँ पर 8 इंच रखी थी। तो ये देखिए, कान्हा जी का जो पूरा ड्रेस है वो इस तरीके से तैयार हो गया है। ये देखिए, ये इस ड्रेस का पूरा लुक आएगा। और जो इसके ऊपर की जो पगड़ी रहेगी, पगड़ी हम सेम फैब्रिक से बनाएंगे जो हमने राधा रानी का लहंगा बनाया है। बहुत सुंदर इस ड्रेस का लुक आएगा, बहुत ही अलग कंट्रास्ट में है। तो चलिए फिर, अगर आपको ड्रेस पसंद आया है तो अपने कान्हा जी के लिए ज़रूर बनाइएगा। अभी रिसेंट होली और शिवरात्रि पहले आएगी, फिर होली आएगा, तो आप ये होली और शिवरात्रि के लिए भी अपने कान्हा जी के लिए ये पोशाक बना सकते हैं, राधा रानी और कान्हा जी के लिए, युगल सरकार के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।